महाराज की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चाकर्तारं वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायको चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वन्दे विदेतन्यां पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहतयोगचित्तम्। कन्दर्पिकोटिकमनीये किशोरीमूर्तिं पूरितं मनोरथ भुवाम भज जानकीशं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घिते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवा। सद्गुरु सीतारामपद वन्दौ बारंबार मंगल मोद समारे सब विध पवन कुमार। मेरो नहीं कहूँ आसरो तुम बिन पवन कुमार। शरण गए की राखियो लाज करी कई बार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावो सिय राम के श्री हनुमत हो सहाय। बोली श्री सीताराम भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं शरणं प्रपद्ये। नरयुतमोख्यं श्री
रामदूत शरण प्रपदे गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम गंगा विभूषित नारायण प्रिय मनम मदापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ हरि नाम संकीर्तन बड़े भाव के साथ। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 राम सा
स्थिति पूजबो हनुमान, मेरो मन श्री राम को दास रहे। श्री राम के दर्शन करने की नैनन में नित प्यास रहे। सुख पावे सदा भगवंत कृपा, नई राजस आने की आस रहे। श्री राम कथा पर कानन में, जब नो या शरीर में सांस रहे। जब नो या शरीर में सांस रहे। बोले श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। 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 श्री सीताराम रसक रसक श्री सीताराम जी के चरणों में पावन चरणेश्वर और श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम और काशी विश्वनाथ भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम और गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों को नमन करते हुए और आप सबके जो कमेटी के सब करने वाले हैं या गांव के सब जो करने वाले हैं और यहाँ पर जितने भी सब सज्जन बैठे हुए हैं श्री राम कथा के नाते और राम कथा में अनुराग रखने वाले सभी भक्त वृंद को, माताएं बहनें और विश्वनाथ नगरी से हमारे साथ हमारे भाई दादाजी जो राष्ट्रीय कलाकार हैं और आप सभी को हृदय से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आए भगवत चर्चा पर। आज तो कुछ विलंब हो गया है, हम क्या करें, ट्रेन ही लेट हो गई, नहीं हम तो 3 बजे ही आ जाते आप सबके बीच और कथा समय से प्रारंभ हो जाती, पर हमारे इच्छा के आगे भगवान की इच्छा के कभी किसी का कुछ नहीं रहता है। अगर जो भगवान चाहेंगे जितने टाइम कथा करवानी है और हनुमान जी महाराज को जितने टाइम सुननी है उतने ही टाइम सुनेंगे। और आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि आप सबके जिनकी सहायता से भगवान की प्रेरणा से आप सबके बीच में जो गांव में ऐसे कार्यक्रम होते हैं और कहते हैं कार्यक्रम हम खुद नहीं करते हैं, भगवान खुद करवाते हैं। किस व्यक्ति से भगवान को क्या काम करवाना है वो उन्हीं की इच्छा पर निर्भर रहता है। कोई सत्संग के काम करवाता है तो कोई ताश खेलता है, कोई जुआ खेलता है, कोई सत्संग में आके बैठता है तो कोई गलत जगह बैठता है। हमारे सबकी बात बस की बात नहीं है। भगवान ने हम सबको अवतार तो दिया है पर काम किसको क्या करना है भगवान की इच्छा है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि गलत काम करेंगे तो क्या भगवान की इच्छा है? गलत काम में भगवान की इच्छा नहीं, हम और आपको एक शरीर दिया है और मानव शरीर से हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं वो सिर्फ मानव का शरीर है, ऐसा ही कि हम कैसा कर सकते हैं। अगर चाहे तो इसे भगवत भजन में लगा दें, चाहे तो इसे हम पतन के मार्ग पर लगा दें। आज तो पहला दिन है तो कहते हैं जिस ग्रंथ का हमको संविधान करना है, चर्चा करनी है, उस ग्रंथ की महिमा के बारे में वर्णन होता है। तो समय भी हो गया, कोई बात नहीं,
आप लोगों के यहाँ रामलीला भी होती होगी, 12-1 बजे तक रामलीला देखते हैं सब। खैर कोई बात नहीं, 10 से 10:30 भी हो जाए तो कोई बात नहीं। और मानस महिमा का वर्णन तो हम और आप देखें कि रामचरितमानस है क्या। रामचरितमानस के बारे में कहा है कि श्रीमद् भागवत को पढ़ करके मुक्त हो जाते हैं, पर रामचरितमानस खुद स्वतः ही मुक्त है, इसमें मुक्त होने की जरूरत नहीं है। और रामचरितमानस कहते हैं कि रामचरितमानस को विश्वनाथ भगवान हमारे शंकर ने लिखी है। और इसको प्रकाशित किसने किया और प्रकाशित कहाँ पे किया? तो रामचरितमानस को कहते हैं कि भगवान शंकर ने तो लिखी है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको प्रकाशित किया है। अच्छा, प्रकाशित कहाँ पे किया है? तो कहते हैं कि भगवान शंकर ने जब इसको लिखना प्रारंभ किया तो उन्होंने देखा कि उसमें संस्कृत भाषा में लिखा पहले। और जैसे कहते हैं रचयिता भगवान शंकर हैं, पर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रकाशक हैं। ऐसे ग्रंथ मुंह से बोलता कोई और है, लिखता कोई होता। तो रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है और उसके बोल हैं, जो बातचीत है वो भगवान शंकर की है। अगर प्रकाशक क्या किया? प्रकाशक अयोध्या में किया इसे। कहते हैं कि पाए सो समय सिवासन भाखा, रच महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने इस रामचरितमानस को रच करके अपने हृदय में रखा था। तो पाए सो समय सिवासन भाखा, जब समय अवसर मिला तो माता पार्वती से उन्होंने इस ग्रंथ की बखान किया, कहा। और प्रकाशक किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो प्रकाश कहाँ किया? बोले अवधपुरी है चरित प्रकाशा। अवधपुरी में इस रामचरितमानस को लिखा और लिख करके वहीं पे प्रकाशित किया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इस रामायण को लिखा तो लिख करके भगवान शंकर के मंदिर में रख दिया। तो कहते हैं पहले उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा, तो संस्कृत भाषा में जैसे ही रामायण को लिखा तो लिख करके मंदिर में रख दिया। तो रख करके जब रात में गोस्वामी तुलसीदास जी विश्राम करने लगे तो सुबह उठे तो उन्होंने सोचा कि जहाँ पर चौपाई छोड़ी थी वहीं पे जा करके फिर हम चौपाई लिखे। तो देखे पूरे दोनों पेज साफ थे, उस पर कुछ नहीं लिखा था। ऐसे ही 2 बार 3 बार गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, पर संस्कृत भाषा में उस कॉपी में, उस रजिस्टर में रामायण लिखी नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर सोचा, भगवान से प्रेरणा की कि हमें किस भाषा में लिखनी चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा। संत बताते हैं कि रामचरितमानस में सब भाषाएं हैं, जितनी भी भाषा है सब भाषाएं रामचरितमानस में। तो अवधी भाषा में क्यों लिखा? तो कहते हैं आगे चल के जो कलयुग में तो लिखा ही है, तो कलयुग में जब रामचरितमानस को देखेंगे तो संस्कृत बहुत कम लोग पढ़ेंगे, हिंदी सभी को आती है। अगर हम और आप और किसी भी से पूछ दिया जाए कि भागवत का 11 श्लोक याद है, गीता का 11 श्लोक याद है, तो शायद हम सब लोग में से किसी को होगा, किसी को नहीं होगा। पर रामचरितमानस के कहेंगे 11 चौपाई याद है तो सभी भक्तों के हाथ उठ जाएंगे कि हाँ हमको चौपाई है। और कोई चौपाई याद हो ना हो, पर ये जरूर होगी मंगल भवन मंगल हारी धर्मो सुदशरथ अजर बिहारी। 2-4 चौपाई है हमारे भक्त लोग श्रोता बंधु 2-4 रटे रहते हैं। एक चौपाई मंगल भवन, दूसरी कहते हैं कि वो ढोल गमार सूत्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी का वर्षा जब कृषि सुखानी। ये 2-4 चौपाइयां भक्त लोगों के हृदय में हमेशा रहती है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि रामचरितमानस की चौपाई है पर भागवत का श्लोक 11 हृदय में नमन है, तो किसी के पास नहीं होगा। जो भागवत कथा करते हैं, हमारे वैसी आए हैं चित्रकूट से, हमारे परिचित हैं और बड़ी अच्छी कथा कहते हैं, उनको भी नमन करते हो। तो कहते हैं कि भागवत का श्लोक जो पढ़ते होंगे संस्कृत उनको याद होगा, पर रामचरितमानस किसी बच्चे से भी पूछ लीजिए आप तो भी कहेंगे कि चौपाई हमको एक याद है। अच्छा, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। 7 कांड हैं, तो जैसे ही बाल कांड क्या है, बाल कांड अगर हम पढ़ेंगे तो हम और आपको बाल कांड से ये शिक्षा मिलती है कि बाल अवस्था में हमको क्या करना चाहिए,
हमारे जीवन में सीखने की सीढ़ी सबसे पहली बाल अवस्था है। और बाल अवस्था में अगर जैसे संस्कार हमारे पड़ गए फिर वो मिटने वाले नहीं है। बाल अवस्था से ही बालकांड है। बालकांड में हमको बाल अवस्था सीखने को मिली है कि भगवान ने बाल अवस्था में क्या किया। भगवान ने जन्म लिया, फिर माता पिता का कैसे आदर किया, घर में मित्रों के साथ कैसे रहे, घर में कैसे रहे, ये सब बाल अवस्था बालकांड में है। और बालकांड को पढ़ करके हम बाल अवस्था को अपने धन्य बना सकते। अच्छा, बाल अवस्था में बच्चे को इतना ज्ञान तो होता नहीं कि हम अपनी अवस्था को सही बना लें, लेकिन संस्कार बच्चे के बाल अवस्था से ही पड़ते हैं। और इसका पूरा का पूरा श्रेय माता पिता को होता है। सबसे पहले बच्चे की माँ गुरु होती है। अगर माँ चाहे तो अपने बच्चे को धर्मवान बना सकती है, माँ चाहे तो अपने बच्चे को जुआरी बना सकती है। अगर माँ ने अच्छे संस्कार अपने बच्चों में नहीं डाले तो आगे चल के बच्चा बिगड़ जाए, उसमें बच्चे का दोष नहीं है। अच्छा, जब माँ ही रामायण ना पढ़ती हो, माँ में खुद ही संस्कार ना हो, तो बच्चे में क्या रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे में जो संस्कार है वो बाल अवस्था से, इसीलिए बालकांड पढ़ाया जाता है। हम अपने बच्चों को बालकांड जरूर पढ़ाएं। कहते हैं कि पहले गुरुकुल होते थे, तो गुरुकुल में बच्चा शिक्षा लेने जाते थे विद्यार्थी, तो गुरुकुल में विद्या के साथ साथ संस्कार भी सिखाए जाते थे। अब आज स्कूलों में, बड़े बड़े हॉस्टलों में शिक्षा तो है पर संस्कार नहीं है। और जब तक हमारे और आपको जीवन में संस्कार नहीं होंगे तो हमारे घर में ध्रुव प्रहलाद नहीं होंगे, हमारे घर में हमारे माता पिता की सेवा नहीं होगी, अगर हमने शिक्षा के साथ संस्कारों को नहीं जोड़ा। इसलिए हम और कथा करवाते हैं, रावण करवाते हैं, यज्ञ किस लिए करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं कि हमारा जीवन तो धन्य हो तो हो, पर गांव मोहल्ला के सब बच्चे हैं, गांव मोहल्ला की माताएं बहनें, इन सबके संस्कार हों। तो कहते हैं भगवान ने जो बाल अवस्था से सीखा वो आगे चल के अयोध्या कांड में आया। तो बाल कांड बाल अवस्था के सीखने की चीज है। बाल कांड में हम क्या सीख सकते हैं और क्या सिखाया जा सकता है। 5 साल तक 10 साल तक हमारी माँ गुरु रहती है। पिता तो चले गए बाहर कमाने के लिए, पिता का धर्म है कमाए, और बच्चे का पालन पोषण करना तो 5 साल तक तो पूरे माँ की जिम्मेदारी होती ना। तो माँ को संस्कार दे। अच्छा, जो संस्कार आपने बालकांड से सीखे हैं वो संस्कार आपके अयोध्या कांड में काम आएंगे। जैसे ही आप अयोध्या कांड में घुसेंगे तो कैकेयी माता ने इतना सब कुछ किया पर भगवान के मन में कोई विरोध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि बालकांड के संस्कार थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वह माथा, इसलिए नहीं हुआ। अच्छा, हम क्या सिखाते हैं? हम अपने बच्चों को, जब हमारे बच्चों का बालपन होता है तो हम क्या सिखाते हैं? हमारी माताएं बहनें कहती हैं कि बचपन में सिखाया गया, बचपन में सिखाया गया कि अर्थ काम सत्य है, और यौवन में सिखाया गया कि घूमना ये सत्य है। बचपन में तो सिखाया कि ठीक है घूमो फिरो खेलो कूदो, पर युवावस्था आई तो कहने लगे बेटा बस धन कमाओ यही धर्म है। यौवन में सिखाया गया कि अर्थ धाम सत्य है। अच्छा, भगवान के नाम की कब सिखाई? भगवान का नाम कब हमारे जीवन में सिखाया? जब पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े से उड़ चला तो अंत में सिखाया गया कि राम नाम सत्य है। तो अंत में सिखाया गया कि राम नाम सत्य है। अब अंत में आप सीखते रहो, उससे फायदा क्या होता है? जब हम और आपने कुछ सीखा ही नहीं है और अंत में 50-60 साल के हो गए, कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई अंत राम कहीं आवत नहीं। अगर आपने बचपन में नहीं सीखा तो 55 में नहीं सीख सकते। आप कितने भी उपाय करो कि हम 60 साल के हो गए माला घुमाए, नहीं घुमाओगे। अगर बचपन की प्रैक्टिस होगी जब ही घुमाओगे, नहीं तो घर गृहस्थी में लगे रहोगे। इसलिए कहते हैं कि बाल कांड से जो सीखा है वो अयोध्या कांड कर्म भूमि है। इसमें हमको क्या करना है, आगे चल के क्या मिलेगा, क्या क्या करेंगे। अयोध्या कांड से जो भी
कहते हम आप कर्म करते हैं, जैसे बाल अवस्था हुई, बाल अवस्था से युवा अवस्था आई, युवा अवस्था से हम अयोध्या में घुसे, अयोध्या कांड में जैसे ही आए, अब युवा अवस्था में हमको क्या करना चाहिए। भगवान ने विवाह किया, विवाह करके फिर राज तिलक की बात हुई, तो राज तिलक के में इतने सारे विवाह हुए पर भगवान किसी से विचलित नहीं हुए। अच्छा, रामचरितमानस से फिर जाके बाद में कहते हैं कि अरण्य कांड में आए। जब अयोध्या कांड में महाराज दशरथ ने बाल कांड में मुनियों के दर्शन कराए, सेवा कराए, तो इसी वजह से तो अरण्य कांड में भगवान मुनियों से मिले। और अरण्य कांड में अगर हमको जो चाहिए और अगर वो हमको मिले नहीं तो हम फिर क्रोधित हो जाते, निराश हो जाते हैं। पर भगवान को राज्य ना चाहिए था ना भगवान को मिला, तो भगवान कोई विचलित नहीं हुए कि हमको राज्य नहीं मिला। इसलिए अरण्य कांड में भगवान ने मुनियों को दर्शन किए, और मुनियों के दर्शन किए। मुनियों के आदर सत्कार हम करेंगे कहाँ से, जब हमें बचपन से सिखाया जाएगा साधु संत हैं, इन्हें नमन करो, इन्हें प्रणाम करो, इनका स्वागत करो, जब ही तो बच्चे जाके आगे बड़े होकर नमन करेंगे। नहीं तो कहेंगे बाबा बैरागी तो ढोंगी हो, तिनके क्या करना, धंधा बना दिया है, बाबा बैरागी तो ढोंगी हो। बाबा बैरागी ढोंगी नहीं होते हैं, घर त्याग करके भजन करके कोई देखे तब पता लगे। तो कहते हैं कि हम संतों के चरणों में मस्तक क्यों नहीं नभाते, कि हमारे संस्कार ही नहीं है। अयोध्या कांड से भगवान ने संस्कार सीखे, और सीख करके भगवान अरण्य कांड में मुनियों के दर्शन किए भगवान ने। अब कहते हैं कि किष्किंधा कांड में, किष्किंधा कांड में हनुमान जी महाराज मिले। जीव जन्मांतर से भटकता रहता है कि भगवान मिले, भगवान मिले, पर किष्किंधा कांड में हनुमान जी महाराज को भगवान के दर्शन हुए। हम और आप किसी महात्मा साधु के पास जाते हो, कहते हैं कि महाराज ऐसा कोई यत्न बताओ, घर से परेशान हैं, पैसा हमारे पास नहीं है, घाटा आता रहता है, ऐसा कोई नियम बताओ कि जिससे हमारी संपत्ति आ जाए, घर में सुख शांति हो जाए। अच्छा, अब गुरुजी कहेंगे ठीक है, दुर्गा सप्तशती को पाठ करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड। अरे गुरुजी ये नियम मत बताओ, इतना हम कर नहीं पाएंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, आज का जीव शॉर्टकट में रुचि रखता है, बस गुरुजी से वरदान मिल जाए, सीधे सीधे हमें उपलब्धि हो जाए, ना हमें पूजा करनी पड़े, ना पाठ करनी पड़े, कुछ ना करने पड़े, बस सीधा सीधा फल मिल जाए। और भगवान गीता में कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल भोगेंगे। जब तक आप सुंदरकांड का पाठ नहीं करेंगे, दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ेंगे, तो मनोकामना पूरी कैसे होगी, और सीधे सीधे ही मिल जाए। कहते हैं जो शॉर्टकट के में रहते हैं कि गुरुजी बस मंत्र दे दो, टाइम मिला तो जप लेंगे, नहीं मिला तो नहीं जप लेंगे। तो फिर भगवान भी सोचते हैं कि तुम शॉर्टकट में जप कर रहे हो, तो हम भी तुम्हें शॉर्टकट में दें। जितने विस्तार से आप चलेंगे उतने ही विस्तार से आपको भगवान देंगे। अच्छा, जो शॉर्ट में पूजा होती है, शॉर्ट में जो मंत्र चलते फिरते ले लिया, ठीक है, मंत्र की महिमा है, पर गुरुजी जो नियम बताते हैं, साधु संत जो नियम बताते हैं, शास्त्रों के अनुसार जो नियम होते हैं, अगर वो नियम हम ना माने तो फिर हमारा किष्किंधा कांड ही बेकार है। भगवान को के जैसे हनुमान जी महाराज को भगवान के दर्शन हुए, इसी प्रकार से किष्किंधा कांड में से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जीव जन्म जन्मांतर से घूमता फिरता है, भगवान का दर्शन नहीं मिलते। और अगर हम लगन से करें, भजन करें, तो भगवान के दर्शन हमें ऐसे ही मिल जाएंगे जैसे हनुमान जी महाराज को मिले। और भगवान शंकर जैसे अभी अभी चौपाई गाई ना कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर माता पार्वती से भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि भगवान के भजन के बिना संसार में स्वप्न है, सब स्वप्न की चीजें हैं। अब कहते हैं कि भगवान जैसे
किष्किंधा कांड हो, किष्किंधा के कांड के बाद आता है सुंदर कांड। तो सुंदर कांड में क्या है? सुंदर कांड में है भक्ति माता का दर्शन। हनुमान जी महाराज को शांति स्वरूपा सीता माता का दर्शन हुआ। और जीवन में अगर हमें कहते हैं सब कुछ हो पर शांति ना हो तो किस काम का? पैसा खूब भरा हो और घर में कलह मचा हो तो शांति किस बात की? कहते हैं कुछ हो ना हो पर घर में शांति हो। तो सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज को भक्ति का दर्शन हुआ। और कहते हैं जीवन में कुछ हो या ना हो पर भक्ति जरूर होनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आने, जिन हरि भगति हृदय नहीं आने, जीवत सब समान ते प्राणी, समान ते आने, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आने, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आने, जीवत सब समान ते प्राणी, जीवत सब समान ते प्राणी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आने, जीवत सब समान तो भगवान शंकर कहते हैं कि जो प्राणी अभी जिंदा है और जी रहे हैं और कहते हैं कि अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो दो पांव के पशु की तरह है। जैसे दो पांव का चलता है पशु चार पांव का होता है, पर मानव जीवन धारण भले ही किया है पर दो पांव पशु की तरह है। अच्छा, हम अगर भक्ति नहीं कर सकते तो भक्ति के काम हो रहे तो इन्हीं में शामिल हो जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं सुंदर कांड में हर चीज सुंदर है, सुंदर फल हैं, सुंदर बाग हैं। आगे चल के आप प्रसंग में सुनेंगे। तो सुंदर कांड माने जीव को भक्ति से मिलना। हनुमान जी महाराज को भक्ति का दर्शन हुआ। अब कहते हैं कि लंका कांड, युद्ध कांड। युद्ध कांड में क्या है? युद्ध कांड लंका कांड में मतलब ये होता है कि हमने अपने जीवन में किया और हमारे साथ यदि किसी ने बुरा किया तो उसके साथ क्या करना चाहिए। महारानी सीता का रावण ने हरण किया तो इसका क्या मतलब? कहते हैं कि सत्य हमारे पास है, धर्म हमारे पास है तो अधर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर हम धर्म की रक्षा करें तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसीलिए कहते हैं कि लंका कांड, युद्ध कांड, हमने इतने कांडों में जो किया है उसमें हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमको जीवन में ऐसे भी क्षण आ जाते हैं कि हमें अपनों के सामने, गैरों के सामने लड़ाई लड़ना पड़े, पर उसका शंका समाधान कैसे हो? कहते हैं कि उसका शंका समाधान धर्म अनुसार होना चाहिए। हमारे जीवन में कितना हमारा निकटतम हो, कितने हमारे सगे भाई बहन सब हो, पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाके प्रिय रामो बैदेही ओ तजिए ताए कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो कितना भी स्नेही हो, अगर भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान का भजन नहीं है तो उसको बैरी की तरह त्यागना चाहिए। अच्छा, अब आप कहेंगे घर में कोई भजन नहीं करता तो क्या त्याग कर दें? निंदक न्यारे राखिए प्रांगण कुटी छवाए। अगर कोई विरोधी भी है तो घर में रहो, पर ऐसे रहो जैसे कीचड़ में कमल रहता है।
आप छक रहें और साथ में रहें। तो अगर आप साथ में रहेंगे तो किसी ना किसी दिन उनकी बुद्धि सुधर ही जाएगी। कहते हैं कि जैसे इत्र बेचने वाला होता है तो भले ही वो गांव के गलियों से, अब तो इत्र बेचने वाले नहीं आते हैं, पहले आते थे, तो कहते हैं कि इत्र बेचने वाला भले ही आपके दरवाजे से निकले, आप इत्र ना लो, फिर भी आपको खुशबू आ जाती है। जो गांधी कुछ दे नहीं तो भी बात सुबाए। ऐसा इत्र बेचने, जैसे अच्छे लोग होते हैं तो उनके साथ में रहने से बुरे लोग भी सुधर जाते हैं। तो उन लोगों को निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबना निर्मल करे सुबाए। तो ऐसे आदमी को त्यागे नहीं, पर जैसे कमल रहता ऐसे हमको रहना चाहिए। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाके प्रिय न राम बेदेही तजिए ताय कोट बैरी सब। अपने हृदय में भगवान की भक्ति करिए, और भले ही को हमारा अगर साथ ना दे तो धर्म हम का अगर धारण करेंगे तो धर्म हमारा साथ देगा। तो लंका कांड और कहते उत्तर कांड में क्या है? उत्तर कांड में जैसे हमारी अवस्था आई 70 साल की, 80 साल की, तो 80 साल पे 70 साल पर हमारे जीवन में जो घटनाएं घटी उन सब के उत्तर मिल जाते हैं, क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं आप लोग कहेंगे? जैसे हमने अपने जीवन में अगर माता पिता की सेवा नहीं की तो उत्तर कांड में जाकर के हमारी सेवा नहीं होगी। हमने अगर धर्म नहीं पालन किया तो हमारे बच्चे धर्म का पालन नहीं करेंगे। अगर हमने अपने जीवन में जो घटनाएं की हैं, कहते हैं बाप 1 नंबरी बेटा 10 नंबरी, शास्त्र की बात है, कुछ अपने मन से बना के बात कुछ नहीं कहते, सारी बात शास्त्र के अनुसार होती है। तो उस उत्तर कांड में हमको सारे उत्तर मिल जाएंगे, जीवन में जो किया है वो हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि सातों कांड यदि हमें अपने जीवन में सुधारना है तो रामचरितमानस का अनुकरण करना है। श्रीमद् भागवत को आप श्रवण कर सकते हैं, अनुकरणीय नहीं कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत पे आप चल नहीं सकते हैं, रामायण पे चल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला में, आप महाराज जी से आगे सुनेंगे, अपने नक पर धारण किया, एक वो भी चुंगली के नक पर। अच्छा, अगर आप उस लीला का अनुकरण करें कि हम भी पहाड़ उठाएंगे, तो पहाड़ क्या, एक पत्थर ही उठा लो। भगवान श्री कृष्ण ने नाग लीला की, कालिया नाग को नाथा है। अच्छा, उस नाग को आप कहेंगे हम तो उस लीला पर अनुकरण करते हैं, आप एक बिच्छू ही उठा के दिखा दो, छोटे से सांप का बच्चा ही उठा के दिखा दो, नहीं उठा सकते। भगवान कृष्ण ने चीर हरण लीला की है। आप किसी माता बहन से आप शब्द नहीं बोल सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, नहीं तो सब आप सबकी भागवत बन जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि हमें जो कुछ सीखना है वो सीखने की चीज रामायण भागवत को सुनो, भागवत से उद्धार होगा, पर भागवत पे चल नहीं सकते। भगवान कृष्ण की लीला अनुकरणीय है, श्रवणीय है, अनुकरणीय नहीं है। और रामचरितमानस अनुकरण श्रवणीय तो है ही, पर इस पर चल भी सकते हैं। किसी कवि ने, बिंदु ने 2 शब्द गाए हैं पद, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कहते हैं कि अगर संसार से पार जाना है तो बिंदु कवि कहते हैं, जिन्हें संसार सागर से
संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। ये सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। मुझे धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की झांकी है। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की झांकी है। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की झांकी है। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की झांकी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस का प्रतिपादन करने से, कहने से, सुनने से, हम और आप जैसे पेपर पढ़ते हैं, अखबार आता है घर में, पढ़ते, सबके घर आता होगा अखबार। तो जैसे अखबार अगर कल का पुराना अखबार अगर धोखे से आपके हाथ पड़ जाए तो आप कहेंगे अरे पुराना अखबार है, इसे क्या पढ़ना। और रामचरितमानस सदियों पुरानी है और आज भी कहते हैं कि आरत श्री रामायण जी की। घर में रामायण जरूर हो, घर में बच्चे, घर में हम सब लोग रामायण का अध्ययन जरूर करें। अच्छा, एक बात और है, जैसे हमारी कथा कहने की जिम्मेदारी है और हमारे भाई लोगों की बजाने की जिम्मेदारी है, तो आप सभी लोगों को शांत बैठने की जिम्मेदारी नहीं है। जब भजन हो, कीर्तन हो तो ताली का सहयोग जरूर करें और अपने वाणी से भजन जरूर गुनगुनाएं। कहते जब वाणी से भजन गुनगुनाएंगे, कीर्तन गुनगुनाएंगे तो वाणी पवित्र होगी और कान से सुनेंगे तो कान पवित्र होंगे। अब कान ही कान हुए और वाणी ना हुई तो किस काम की। इसीलिए ताली और वाणी का सहयोग जरूर होना चाहिए। अच्छा, एक संत भी बताते थे कथा में कि अगर हमने भागवत में, राम कथा में, कीर्तन में ताली नहीं बजाई तो उसका क्या दोष होता है। तो कहते हैं अगर जीवन में जैसे कई हमारे ऐसे संवाद आते हैं कि हमको हाथ मलना पड़ता है, सिर पीटना पड़ता है, भगवान करे किसी के जीवन में नहीं आए, लेकिन फिर भी ये हमारा निर्णय थोड़ी ना है। जब जिसका समय आना है भगवान का निर्णय, हमारा निर्णय तो है नहीं, ना कहने से आता है ना कहने से जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो कीर्तन में ताली बजाए तो जीवन में उसके ऐसा समय नहीं आता है कि हाय राम है क्या होगा, ये कभी नहीं आता है। जब भी काम होगा तब अच्छा होगा। इसीलिए
कहते हैं कि ताली और बाणी का दोनों का सहयोग होना चाहिए। अब आए कि रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांड की बताई। अब कहते हैं कि रामचरितमानस और रामायण में अंतर क्या है? रामायण और रामचरितमानस में अंतर क्या है? अब रामायण क्या है, रामचरितमानस क्या है भैया? तो कहते हैं कि अंतर क्या है? तो रामायण का मतलब होता है, रामायण का मतलब है कि भगवान का मंदिर, और रामचरितमानस का होता है कि मान सरोवर, मानस रूपी सरोवर, जिस सरोवर में जल न भर करके राम जी का स्वस्वरूपी जल भरा है। और रामायण का मतलब होता है कि भगवान का मंदिर है। अच्छा, मंदिर में और सरोवर में अंतर क्या है? अगर हम और आप मंदिर जाते हैं तो स्नान करके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और अगर सरोवर में जाते हैं तो बिना स्नान किए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? इसलिए रामायण में जिनको प्रवेश करना हो, माने भगवान के मंदिर में, जिसमें भगवान के मंदिर में जिन्हें प्रवेश करना हो, वे मान सरोवर में जरूर जाए। रामचरितमानस सरोवर रूपी स्वस्वरूपी बारी में जरूर जाए। माने कि रामचरितमानस, इसमें राम का चरित्र है पर नीचे मानस लगा है। भगवान ने मानस शरीर धारण करके हम सबको मनुष्य योनि में कैसे जीना है जी करके बताया है। इसलिए राम जी के स्वस्वरूप से भरपूर सरोवर है। इसलिए मंदिर में जाते हैं तो प्राय पूछ लिया जाता है कि आप स्नान करके आए कि नहीं आए, और सरोवर में जाते तो ये पूछते नहीं कि सरोवर में तो स्नान करने के लिए जाया ही जाता है। तो इसलिए जिनके मन पवित्र हो गए हों, जिनके हृदय पवित्र हो गए हों, वो जाके मंदिर में प्रवेश करें, माने रामायण में प्रवेश करें। और जिनके हृदय पवित्र होने में कुछ कसर रह गई हो, वो जाकर के रामचरितमानस में प्रवेश करें। चरित्रों का स्वस्वरूपी वाणी का श्रवण करें, अपने कानों से श्रवण करें। कहते हैं कि गाए जा निरंतर श्री राम जानकी गायस, और राम नाम मंत्र नित वाणी को जपाए जा। पाए जा पदार्थ चार संतों की संगत में, उन्हीं का संदेश शुभ सबको सुनाए जा। लाए जा पवित्र भाव अपने में मेरे मन, और तुलसी कृत मानस में डुबकी लगाए जा। तुलसी कृत मानस में डुबकी लगाए जा। तो कभी कहते हैं कि मान सरोवर में हमको डुबकी लगाना है, माने पढ़ना है। अब कहते हैं कि रामचरितमानस जितने भी ग्रंथ हैं, रामायण में आरती में बताया है कि 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। रामचरितमानस एक रस है। जैसे आप सभी के आगे अभी तरह तरह के फल टोकरियों में रख दिए जाए, और आप कहेंगे कि जो 7 प्रकार के फल हैं, इन फलों को एक एक करके खाना है, और इस सब फलों का जूस निकाल करके एक गिलास में एक जूस रख दिया जाए। अब आप विचार करें कि आपसे कोई कहे या तो जूस ले लो या फल ले लो, तो आप ये सोचेंगे, प्रयास सभी सोचेंगे कि फल लेने से क्या फायदा है, इतनी समय लगेगा, इतना टाइम लगेगा, इसलिए जूस ही पी लो। तो रामचरितमानस 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस है, रस कहते हैं। 9 रस है इसमें। अब हम कहते हैं गंगा जी में अगर हम प्रवेश करें, गंगा जी में अगर प्रवेश करें तो हम उतने ही क्षण को पवित्र होते हैं जितनी देर के लिए हमने प्रवेश किया। और रामायण यदि एक बार हमारे जीवन में आ गई तो दोबारा निकलने वाली नहीं है। हमेशा जीवन पर्यंत तक हम चौपाई गुनगुनाते रहेंगे। तो कहते हैं रामचरितमानस सब ग्रंथन को मोर है। ब्रह्म संशय वृंद गिहन विहंगन को, जो उड़ाए वे को करताल भयो। सोई मानस ग्रंथ मनोमही पे, सब ग्रंथन को में पाल भयो। श्री राम कथा रसधार वही, कल काल को दूर अकाल भयो। और
तुलसी के लला की कला प्रगटी, रघुराज कृपा को कमाल भयो। भगवान श्री सीताराम जी की कृपा है गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर, जो उन्होंने इस काव्य को रचने की सामर्थ्य रखी। तो कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांडों में शुरुआत में संस्कृत में श्लोक है। तो कहते हैं देववाणी का आदर तो किया, पर संक्षेप रूप में किया कि आगे चल के जो कलयुग में प्राणी पढ़ेंगे तो संस्कृत सभी नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए उन्होंने अवधी भाषा में, हिंदी भाषा में संस्कृत का अनुवाद, हिंदी भाषा में संस्कृत की जगह अनुवाद किया। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस को कहाँ लिखा? कहते कि अयोध्या में लिखा, और अयोध्या में रामनवमी से ग्रंथ रचना प्रारंभ की और जाकर के सीधी विवाह पंचमी पर रामचरितमानस पूरा अयोध्या में ही हुआ। और गोस्वामी तुलसीदास जी का संस्कार सब 80 घाट में हमारे वाराणसी में हुआ, और अंतिम भी उनका वाराणसी में 80 घाट पर हुआ। तो कहते हैं कि रामचरितमानस से देववाणी से कहा कि हम तुम तक तो नहीं पहुंच सकते, पर तुम तो हम तक आ सकते हो। जैसे भगवान तक हम नहीं पहुंच सकते, हमने आपने भगवान से प्रार्थना की कि हम तुम तक नहीं आ सकते प्रभु, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम आप तक पहुंच जाएं, पर हम नहीं जा सकते, आप तो आ सकते हो। इसलिए देववाणी से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम काव्य लिख सके, पर आप आ तो सकती है, थोड़ा थोड़ा तो कर सकती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले संस्कृत भाषा नारियल और फोरत में कठिनाई, ओ गरीब और तुलसी धरी सो जी चाहे सो खाए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारियल को उपाधि दी कि संस्कृत भाषा नारियल की तरह ऊपर से कठिन है तो अंदर से कोमल है, पर सब लोग नहीं कर सकते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस नारियल को तोड़ा। कहते संस्कृत भाषा नारियल और फोड़त में कठिनाई, और गरीब और तुलसी धरी सो जी चाहे सो खाए। कोई भी खा लो इसे, कोई भी ग्रहण कर लो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने संस्कृत भाषा में जो अनुवाद किए तो सभी कांडों में थोड़ा थोड़ी अनुवाद किए, बाद में फिर हिंदी में किए। तो कहते संस्कृत भाषा कठिन है, देववाणी है, पर जो संस्कृत के आचार है उनके लिए कठिन नहीं है, जो हिंदी भाषा है उनके लिए कठिन है। और सब नहीं पढ़ सकते। हमारी माताएं बहनें घर में रहती रामायण पढ़ सकती, पर श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ सकती, क्योंकि संस्कृत है, कठिन है, संस्कृत के लिए अध्ययन करना पड़ेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का प्रारंभ किया। अब कहते हैं कि बालकांड में सबसे पहले उन्होंने कहा स्वस्ते श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते। अब उन्होंने वा से प्रारंभ किया। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकरतारो वंदे वाणी विनायको। वा शब्द से प्रारंभ किया। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को वा शब्द से प्रारंभ किया और वा से ही विश्राम दिया। कहते संसार पतंग और किरणे दरिहंती नो मानवा। ये लास्ट का वा है। रामचरितमानस का समापन हुआ वा से और शुरुआत हुआ वा से। अब कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, सबसे पहले सरस्वती का आह्वान किया। अच्छा, कहते हैं प्रथम पूज्य तो गणेश जी है, पर सरस्वती का क्यों किया? तो कहते हैं कि सरस्वती माता का इसलिए किया कि पहले तो शक्ति है, दूसरी बात कि सरस्वती माता से हमको बुद्धि में ये बात आ जाए
कि गणेश जी प्रथम पूज्य है, जब भी तो गणेश जी का करेंगे। तब सरस्वती माता ही हमारे पास नहीं है तो गणेश जी का आराधन कहाँ से करेंगे? जानेंगे कैसे कैसे गणेश जी है? इसलिए वंदे वाणी विनायको। और फिर इसके बाद उन्होंने भगवानी शंकर भगवान की श्लोक से प्रार्थना की, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता इष्टमीश्वरम। अच्छा, कहते हैं कि भगवान शंकर जैसा विश्वास से कथा कहने वाला हो और माता पार्वती की तरह श्रद्धा से सुनने वाला हो। अगर वक्ता में विश्वास है कथा के प्रति तो कथा में सब रस आ जाते हैं, और श्रोता में अगर सुनने की श्रद्धा है तो श्रोता को भी आनंद आ जाता है। तो वक्ता को कथा के प्रति विश्वास होना चाहिए। विश्वास रूपणो, भगवान शंकर के अंदर विश्वास है और माता पार्वती के अंदर श्रद्धा है। जब जब आपने देखा होगा भगवान शंकर जब भी बैठे होंगे, जब वट वृक्ष के नीचे बैठे होंगे, कहते हैं वट वृक्ष श्रद्धा का विश्वास का स्वरूप है। अटो विश्वास अचल निज धर्म, बट विश्वास अचल निज धर्म, बट वृक्ष अचल विश्वास है। इसलिए भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं। अच्छा, गुरुदेव भगवान की वंदना की उन्होंने, वंदे बोधगम। भगवान ने गुरुदेव भगवान की वंदना की। और गुरुदेव भगवान की वंदना कैसे की? कहते हैं गुरुदेव भगवान वंदे बोधगम नित्यम गुरु शंकर रूपणा। भगवान शंकर को गुरुदेव की उपाधि दी। अच्छा, भगवान शंकर और के समक्ष उन्होंने गुरुदेव की प्रार्थना की। और गुरुदेव की प्रार्थना करने का मतलब यह है कि गुरुदेव के बिना हम और आपके जीवन में सत्संग नहीं आ सकता है। गुरुदेव भगवान की जो चरणों की रज है, उस रज को हम मस्तक पर धारण करें तब हमारा मन पवित्र हो सकता है। कहते दिल का शीशा साफ करे, दूर करे अभिमान को, राम भक्ति के बिना तू नाथ को नहीं भाएगा। कितने भी उपाय कर लो, अगर हमारे जीवन में, आपके जीवन में गुरुदेव की भक्ति नहीं है तो कहते हैं कि हमारा जो मन है उस मन को, दर्पण रूपी को हम गुरुदेव भगवान की चरण रज से साफ करें। जब वो दर्पण साफ हो सकता है तो कहते हैं कि दिल का शीशा साफ करे, दूर करे अभिमान को, और राम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा। इसलिए गुरुदेव भगवान की भक्ति हमारे जीवन में हो। कहते हैं कौवे का तरह हमारा जीवन रहता है। अगर कहते हैं गुरु बनाने की जरूरत क्या है, गुरु बनाने की जरूरत क्या है? गुरु बनाने का अर्थ होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला वो गुरु होता है। अच्छा, दूसरी बात, गुरु बनाने का मतलब होता है कि संसार में हमने अपने से श्रेष्ठ एक व्यक्ति को समझा दो कि वो हमसे बड़ा है। नहीं, आजकल के जमाने में तो अपने से बड़ा कोई मानता ही नहीं, सब कहते हम ही बड़े हैं। अच्छा, कई लोग कहते पढ़े लिखे जो ज्यादा पढ़ गए, वे कहते क्या करना, सब नाटक है, गुरु बनाने की जरूरत क्या है, हम तो वैसे ही सब जानते हैं। अरे भाई, गुरु बनाने का मतलब कि तुमने अभी तक अपना अहंकार इतना नहीं किया कि तुमसे अपने से बड़ा कोई नजर आया हो। इसलिए कहते हैं हमारे जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरुदेव भगवान की वंदना की है। कहते हैं कि आप कितनी भी कोशिश से आपकी निष्फल जाएंगी अगर गुरु का, हमारे और आपने गुरु से मंत्र नहीं लिया, गुरु का आदर नहीं किया, गुरु की भक्ति नहीं की। कहते हैं गुरु से ही भगवान मिलते हैं। और हमारे और आपका जीवन कौवे की तरह रहता है अगर गुरु नहीं है। कहते हैं कि सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते, सद्गुरु दीन दयाल से काग से हंस बनाते, सद्गुरु दीन दयाल
गुरुदेव की शरण में जाना है। तो कहते हैं कि सद्गुरु दीन दयाल कागे से हंस बनाते हैं। सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। कागे से हंस बनाते हैं। काग से हंस बनाते हैं। कागे से हंस बनाते हैं। काग से हंस बनाते हैं। तो गुरुदेव भगवान की भक्ति हमारे जीवन में जरूर हो। अब कहते हैं कि जैसे गुरुदेव भगवान की वंदना की गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और भगवान शंकर की वंदना करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर से पूछा कि आपको गुरुदेव की उपाधि दी है, तो आप जो मस्तक पर टेढ़ा चंद्रमा धारण करते हो किस लिए करते हो? तो भगवान शंकर से किसी ने कहा कि टेढ़े से आप भी डरते हो? तो भगवान शंकर बोले डरने की बात नहीं, हम डरते नहीं किसी से। बोले तो बोले चंद्र को इसलिए धारण करते हैं कि चंद्र टेढ़ा भले ही है, पर हमारे जो इष्ट देव राम जी हैं उनके नाम के आगे चंद्र लगा है, इसलिए मस्तक पर धारण करते हैं। कहते हैं रामचंद्र कृष्ण चंद्र, इसलिए हम मस्तक पर धारण करते हैं। अच्छा, कहते हैं आप जो इतनी सब कहते हैं कि भोले बाबा पर, शंकर भगवान पर भांग चढ़ती है। अच्छा, कई लोग जो भांग भी खाते हैं, गांजा पीते हैं, वो कहते हैं कि हम तो शंकर भगवान के भक्त हैं। जो गांजा पीते हैं, सट्टा लगा दे, सट्टा को तो पता नहीं क्या होता, सट्टा पर कहते हैं कि सट्टा लगा दे, सट्टा का हो। लेकिन गांजा पीते, जो गांजा पीते वो कहते हैं अरे भांग तो शंकर भगवान ने पी है, धतूरा तो शंकर भगवान भी खाते हैं। तो हम आप भगवान के प्रति जो चीज वो करते वो तो नहीं करते हैं। जैसे भांग चढ़ती है, भांग पीते हो, पर भांग पीते किस लिए कि भगवान के नशा में मस्त रहें। पर आप तो ऐसे नशा में मस्त हो जाते कि पड़ोसी में गाली देते हो। इसलिए अगर भगवान शंकर पर हमने इस बात की हम सेंग करते हैं उनकी कि गांजा पिए, भांग पिए, तो ये भी तो करो कि तुम पुण्य राम 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 दिन राति और सादर जपो अनंग राति। भगवान शंकर रात दिन भगवान का नाम जपते हैं। आप कभी जपते नशे में कि नहीं जपते? तो कहते हैं कि भगवान शंकर जो भांग धतूरा चढ़ते हैं, पर ऐसा कहीं संबंध नहीं आया कि भगवान शंकर आए नशे में अब सब दो रहे हो, चढ़ता है। और क्या वे तो कवियों ने बना ली कि भांग में मस्त जे वो सब बना के खड़े कर दिए, लेकिन भांग धतूरा कौआ जो सब चढ़ते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर से पूछा कि चढ़ते तो हैं, पर आपको कभी ये चढ़ी हुई वस्तु का नशा आता है? तो भगवान शंकर बोले कि वैद्य की औषधि जान नहीं, न करे संयम सुनरी सुन मोस, और भांग धतूरा चबाट फिरे, विष खात फिरे शिव तोरे भरोसे। हे भगवान, आपके ही चरणों का भरोसा, इसलिए हम ये सब चलाते रहते हैं। और एरी सुधामयी भागीरथी, सब पत्थ कुफत भये तोय कोसे। जितने भी पत्थ कुफत चीजें हैं भगवान शंकर सब हजम कर जाते हैं। क्यों हजम कर जाते हैं? कि राम नाम की महिमा उनके पास है। कहते जब हलाहल जो विषपान कर सकता है वो क्या नहीं खा सकता है? हम और आप क्या विषपान कर सकते हैं? भगवान शंकर से किसी ने पूछा कि आपने विष को गले में धारण किया तो कैसे हो गया? तो भगवान कहते हमको पता नहीं है, हम तो विष पिया और अंदर से आया राम, बाहर से आया विष, तो दोनों मिलकर के कंठ में विश्राम हो गया। तो इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान के चरणों का प्रताप है। जो गंगा मैया सिर पर बैठी है उन्हीं के सहारे हम ये सब चीजें हजम करते रहते हैं। तो सब पत्त को पत्त बने तो कोसे। इसी प्रकार से भगवान शंकर भगवान की, गुरुदेव भगवान की प्रार्थना करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी की और वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। वाल्मीकि जी की भी वंदना करते हैं और हनुमान जी की भी वंदना करते हैं। अच्छा, वंदना के क्रम में पहले
उन्होंने सीता माता की वंदना की, फिर राम जी की वंदना की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता सीता की वंदना करने के बाद राम जी की वंदना की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा कि कहते हैं कि माता मातृ शक्ति बड़ी होती है, जैसे शिव में अगर छुट्टी की मात्रा आगे है तो शिव हो गए, छुट्टी की मात्रा पार्वती जी हो गई, और शिव अगर छुट्टी की मात्रा हटा ली जाए तो सब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सब होगा कि नहीं। इसी प्रकार से सीता राम राधा कृष्ण, इसीलिए शक्ति की वंदना पहले की। कहते हैं कि उदय भव में स्थित संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वश्रेय इसकरी सीताम न तो हम राम वल्लभाम। कहते हैं उन्हीं सीता माता की हम वंदना करते हैं जो भगवान श्री राम के बाएं अंग में है। कहते हैं कि अगर तो कौन सी सीता जो भगवान ने सृष्टि की है उन सीता माता की करते हो। कहते हैं जो सृष्टि उत्पन्न की ब्रह्मा जी ने वो माया से की उसकी नहीं करते हैं। तो बोले किसकी करते हैं? बोले जो वाम भाग में सीता न तो हम राम वल्लभा, सीता माता भगवान श्री राम के वाम अंग में है, उनकी हम वंदना करते हैं। अच्छा, कहते हैं कि इन माया वर्षी विश्व अखिलम, भगवान शंकर कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना की। क्या कहा कि जो चीज जैसी है वो चीज वैसी दिखाई नहीं देती है, वो भगवान की माया है। हम और आप कहें कि ये लाइट है और लाइट हमको दूसरी दिखाने लगे तो भगवान की माया है। इस प्रकार से माया की भगवान की वंदना करने के बाद उन्होंने नाना पुराण निगमागम सब पुराणों की वंदना की। कहते गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सबकी वंदना की। हम और आप भूत प्रेतों की वंदना नहीं करते, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने पितर गंधर्व सबकी वंदना की है। और सबकी वंदना करने के बाद कहते हैं खल की भी वंदना की। अब कहते हैं कि खल की वंदना क्यों की? कहते हैं खल ऐसे होते हैं कि अकारण ही कष्ट देते हैं। अगर साधु का संग हो तो कहते साधु बिना संगत के ही हमको खुशबू देने लगते हैं। अगर बगल से निकल जाए तो साधु की खुशबू आ जाती है, और अगर कुसंगी कोई निकल जाए पी करके निकल जाए तो खुशबू आ जाती है। कहते हैं कि अब 2-4 से 10 चीजें होती है, कभी छपाक से नहीं छिपती। खैर खून खांसी खुशी और ब्रैर प्रीते मधुपान और रही मन दावे ना दबे और जानत सकले जहां, ये सब चीजों को सब जानते हैं। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि नाना प्राणों की वंदना की है, और प्राणों की वंदना करने के बाद खल की वंदना की है। अच्छा, कहते खल की क्यों की? बोले दुष्ट अगर मिल जाए तो परेशानी आ जाती है, और संत अगर बिछड़ जाए तो प्राण निकल जाते हैं। कहते हैं कि अगर संत हो, संत अगर हमारे समाज से जाते हैं तो हमारा हृदय कठोर तो कोमल हो जाता है, रोने लगता है। अब वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं खल में अंतर क्या है? खल कैसे कहते किसे हैं? तो कहते हैं कि एक पुरानी कहावत है देहात की कि उसी पतरी में खाए उसी में छेद करे, मतलब जिसका खाए तो उसी से लड़े। सरल माने शब्द होता सा रा ला, सरल माने सरल होना, और उसके प्रति खल क्या कि जिसी का खाए उसी से लड़े। हम उसका खाते हैं, कम से कम उसको तो छोड़ो, पर खल की ये मानता होती है कि जिसी पत्तल में खाता है उसी में छेद करता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम उन खल की भी वंदना करते हैं। अच्छा, प्रेत की भी वंदना करते हैं। जो काशी में जाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी का दर्शन हुआ था उस प्रेत के कारण। जब हनुमान जी का दर्शन काशी में हुआ, कहते हैं राम कथा जहाँ होती है ना हनुमान जी महाराज जरूर होते हैं, और कोई हो चाहे ना हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक वृक्ष था, उस वृक्ष पे कहते हैं उस पर प्रेत रहता था। काशी की घटना है, काशी में प्रेत रहता था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस पे जाए और जाकर सीधे जल डाले। जल जब रोजाना डाले तो प्रेत प्रसन्न हो गया और कहने लगे मांग लो क्या वरदान मांगना है। गोस्वामी तुलसीदास जी हमको वरदान नहीं चाहिए,
हमें तो हनुमान जी से मिलना है। कहते हैं किसी बड़ी मंत्री से मिलना हो तो पहले सेवक से मिलना होता है। इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा कि हनुमान जी से मिल जाएंगे तो भगवान से जरूर मिल जाएंगे। तो जब 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रार्थना की तो प्रेत ने कहा कि हम तो प्रेत होने से बाहर नहीं आ सकते हैं, पर यहाँ जो राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी रोजीना कोढ़ी का रूप धर करके आते हैं और जैसे ही शुरुआत में आ जाते हैं सबसे कथा विराम होती जब वो जाते हैं। तो कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी बैठ गए और हनुमान जी महाराज जी के फटे पुराने कपड़े पहन करके वहाँ आए और आकर के देखा, उन्होंने बैठे कथा सुनी। जब राम कथा पूरी हुई तो हो करके जाने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कोढ़ी रूप में जो हनुमान जी महाराज थे उनके चरण पकड़ लिए और उन्होंने कहा कि कहाँ जाते हो? तो हनुमान जी ने कहा कि हम हमारे चरण मत पकड़ो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा अब चरण मिल गए, अब नहीं छोड़ेंगे। तो इसी प्रकार से बोले क्या चाहते हो? बोले हमको भगवान का दर्शन होना चाहिए। तो हनुमान जी ने वहां पर जाके वरदान दिया। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी को चित्रकूट में जाकर के भगवान के दर्शन करवाया। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस पुराणों का सम्मत है और जितने भी पुराण हैं उन पुराणों का रामचरितमानस रस है। इनकी वंदना कर करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पितर की, खल की, इनकी वंदना करने के बाद 5 चौपाइयों में गुरुओं की वंदना करते हैं और कहते हैं अब समय नहीं है, आगे की कथा हम सुनाएंगे, कल विस्तार से आपको देंगे। तो कहते हैं कि जैसे भागवत में लिखा है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघिते गिरि यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवा। ऐसे ही भागवत का अनुवाद है, वो ही रामचरितमानस में भी अनुवाद है। जो सुमरत सिद्ध होए गणनायक करवर बदन कनौ अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। अनुवाद है जो भागवत में थोड़ी भागवत तिलक से मिलती जुलती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार से वंदना करते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो चौपाइयों में कहते हैं कि जितने चौपाइयां गुरु की हैं वो जाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु के चरण रज की वंदना करते हैं और वो कहते हैं कि बंदा हो गुरु पति पदम परागा सुरुच सुवास सरस अनुरागा। पद्म परागा सुरुचि सुभाष शरिष अनुरागा। बंदो गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुभाष शरिष अनुरागा। होता है अंगूठे का नख, उसे पराग कहते हैं। जैसे फूल होता है, अगर फूल को तोड़ो और बीच में जो मिगी निकलती कहते हैं उसे पराग कहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी गुरुदेव के चरणों की पराग की वंदना करते हैं। अब वो सबकी वंदना करने के बाद अब वो कहते हैं कि राम की कृपा से सूझे रामचरित मन मानक। भगवान की कृपा से हमको राम जी के चरित हमारे हृदय में आए। अब कहते हैं कि अब वो वंदना करते हैं कि बंदा प्रथम महीसुर चरण, ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। अच्छा, ब्राह्मणों की वंदना कहते हैं कि ब्राह्मण को यदि हम अपने स्तर से चलाएं
तो हमारा जीवन पतनमय हो जाता है। और ब्राह्मण के कहने अनुसार हम चले तो हमारा जीवन धर्ममय हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बंदा प्रथम महीश्वर चरण, भगवान ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों के चरणों की वंदना की है। अच्छा, किन ब्राह्मणों की है? अब कहते हैं कि ब्राह्मण भी ऐसा होना चाहिए जो अभ्यक्ष ना खाए, माथे पर तिलक हो, मुख में भेद हो। तो ऐसे ब्राह्मणों की गोस्वामी तुलसीदास जी ने बंदा प्रथम महीश्वर चरण, ब्राह्मणों की वंदना की। अब कहते हैं कि हम और आप अपना जीवन चलाएं और जीवन यदि ब्राह्मण के अनुसार हम चलें तो हमारा जीवन धर्ममय होगा। बाल कांड में राजा प्रताप भानु, आपने आगे चल के कथा सुनेंगे, ब्राह्मण के अनुसार ना चल करके वो सत्यकेतु के अनुसार चल गए, वो ब्राह्मण को बुला लिया तो जीवन पतनमय हो गया कि नहीं हो गया। और जिस प्रकार से कहते हैं बाल कांड में ब्राह्मण की महिमा है और अयोध्या कांड में संत की महिमा है और उत्तर कांड में गुरुओं की महिमा है। वैसे तो सारा शास्त्र महिमाओं से भरा है, पर काकभूषणी जी ने जो गुरु जी की महिमा गाई है वो जाकर के महिमा उत्तर कांड में है। इसलिए कहते हैं कि हम और आपको यदि धर्ममय जीवन बनाना है तो हम ब्राह्मणों के अनुसार चलें, संत के अनुसार चलें, गुरु के अनुसार चलें तो हमारा जीवन धर्ममय हो जाता है। अब सबकी वंदना करते करते जो ऐसे अयोध्या के परकर और परिवार की वंदना की है तो कहते हैं कि उसी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी महाराज की वंदना की है। कहते हैं हमारे घर यदि कोई व्यक्ति साल भर रह जाए, 2 साल रह जाए तो वो हमारे घर का सदस्य माना जाता है। उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज अब इतने दिन रहे और हमेशा रहे तो हनुमान जी महाराज भगवान के घर के सदस्य ही है। और जिससे भगवान चारों राजकुमारों का जन्म होगा उसी से हनुमान जी का भी जन्म होगा। आगे चल के कथा सुनेंगे आप। तो जब सबकी वंदना की तो हनुमान जी महाराज की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। महावीर बिनवा हनुमाना, राम जासु जस महावीर बिनवा हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवा हनुमाना, राम जासु जस आप महावीर बिनवा हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। ओ राम जासु जस आप बखाना। हनुमान जी की वंदना की। प्रणमो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसै राम सर चाप धर। श्री हनुमान जी की महाराज की वंदना की और इसी 10 बच्चों का है और इसी वंदना के साथ और अपनी वाणी को विराम, एक हनुमान जी महाराज का भजन हो जाए बस। इसके बाद वाणी को विराम और कल जैसा हमारे सब भाई बताएंगे उसी हिसाब से कथा होगी। प्रार्थना है मेरी श्री हनुमान जी, प्रार्थना है मेरी श्री हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है मेरी श्री हनुमान जी, प्रार्थना है मेरी श्री हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए।
जी के परम स्नेह। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सीताराम भगवान की जय। आरत श्री रामायण जी खड़े रहिए। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलत ललित सिय पीके तीरथ कलित सिय पीके। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख शनकादि शीस अनुसारद। सुख शनकादि शीस अनुसारद। बरनि पवन सुत तीरथ नीति। आरती श्री रामायण जी की। सुख सनकादि गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छौ शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। छौ शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। मुनि जन धन सन कोशर वश। मुनि जन धन सन कोशर वश। सारस सरमत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत सबु भवानी। गावत संतत सबु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि गर्ज बखानी। व्यास आदि कवि गर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के हीती। आरती श्री रामायण जी की। ओ कलिमल हरनि विषय रस फीकी। कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मोती जुबती की। सुभग सिंगार मोती जुबती की। दलन रोग भव भूरि अभी की। दलन रोग भव भूरि अभी की। तात बात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित सिय पीकी। आरती श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। अहं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव। त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव शरणं मम देव देवा। पुष्पांजलि। हेलो हेलो हेलो। हरि ओम। ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाति अनाकं महिमानः। सचन्त्रयत् पूर्वे साभ्याः शान्तिदेवाः। नानाकुसुम
वन्य पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवो त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरिः। ॐ पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज की जय हो, धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल सही समय से आप सभी कथा स्थल पे उपस्थित हों। जैसा आप सभी का जैसा कार्यक्रम का शेड्यूल हो, सुबह में भागवत कथा और सायंकालीन सत्र में दीदी माँ के श्रीमुख से हम सभी राम कथा श्रवण करेंगे। रात्रि 7:30 बजे से मैया लोग, भक्त लोग, सभी लोग ध्यान से सुन लें। दीदी माँ 7:30 बजे मंच पे व्यासासीन हो जाएंगे। हम सभी कलाकार वृंद 7 बजे मंच पे आ जाएंगे और मधुर मधुर भजनों से हम सभी को, आप सभी को रसासित करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम। सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे।